राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से सुनहरा समय शुरू, धन की बरसात, शुक्र का प्रथम चरण शुरू। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आपके आय के घर में शुक्र सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं धनु राशि में। देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं आपके आय के घर में। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में, और यहीं पर ये वक्री अवस्था में हैं, और यहीं पर ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के मालिक होते हैं शुक्र महाराज। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। जबरदस्त संयोग, जबरदस्त मौका। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपकी मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। परमपिता परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, भगवान सबको स्वस्थ रखें, सभी लोगों की सभी इच्छाओं को पूरा करें। अब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, और शुक्र देवगुरु बृहस्पति के ही घर में आपके एकादश भाव में बैठे हैं। एक हैं दैत्यों के गुरु और एक हैं देव के गुरु। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र महाराज हमें धन देते हैं, इनको माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। हमें वैभव देते हैं, सुख सुविधा की वस्तुएं देते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, हमारे पराक्रम को, हमारे प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, सोसाइटी में हमें उच्च स्थान देते हैं, हमें फेमस देते हैं, हमें ग्लैमर देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति धन देते हैं, संतान देते हैं, और हमारी बुद्धि, हमारे विवेक को बढ़ाते हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, हमें शक्ति देते हैं। किसकी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। तो दोनों लोग महान हैं, और दोनों लोगों की हमारे जीवन में जरूरत है। यदि गुरु कमजोर हो गए तो आपका ज्ञान कमजोर हो गया, और बगैर ज्ञान के कुछ हासिल नहीं होगा। और शुक्र कमजोर हो गए तो आपका पराक्रम कमजोर हो गया, आपका वैभव कमजोर हो गया, आपको सुख सुविधा की वस्तुएं नहीं मिलेंगी, आपका समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगा। तो अब होने ये जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति के घर में शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति, दोनों का अदला बदला है। तो अब दोनों लोग जोरदार परिणाम देंगे, जोरदार फल देंगे। एकादश भाव में शुक्र आपके आय को बढ़ाएंगे, आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, आपके कद, आपके पद को बढ़ाएंगे। जो भी आपकी उलझन, जो भी आपकी समस्या है, उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे, उससे आपको निजात दिलाएंगे। क्योंकि ये आय का घर है, तो आपके आय में बढ़ोतरी होगी। आपका जो डिजायर था, अधूरा रह गया था, किसी कारणवश आपने कोशिश तो करी, आपने प्रयास तो किया, किंतु वह फल नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, आप कसोट के रह गए। अब समय आ गया है, आपको आपका फल मिलेगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा। जो आपकी योजना अधूरी थी, वह आपकी अधूरी योजना पूरी होगी और सफल होगी। आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। कोई उलझन, कोई समस्या थी तो उससे छुटकारा मिलेगा। आपने कोई काम किया, उसका परिणाम नहीं मिला, लटक गया, तो यह समय ऐसा होगा कि जब आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है, तो आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने काम को बना लेंगे। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका बिगड़ा हुआ वह काम बन जाएगा, आपका बिगड़ा हुआ जो बात था, योजना था, वह बन जाएगा। तो यह समय आपके पक्ष में है, इस समय का लाभ आप उठा लीजिए।
लाभ कैसे उठाएंगे? आप प्रयास करके, कोशिश करके। जो लोग शुक्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, उनकी खूब तरक्की होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पद बढ़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप एकाएक फेमस हो जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपके फॉलोवर बढ़ जाएंगे, चाहने वालों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा धन आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। आपका जो भी ड्रीम था, आपका जो भी सपना था, वह आपका सपना, वह आपका ड्रीम साकार हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जो हमारी बहनें श्रृंगार का काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, यानी श्रृंगार के काम से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा धन अर्जित करती हुई दिखाई देंगे। यदि हमारी बहनें रिटायर्ड पिता तुल्य हैं, सभी लोग यदि किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हैं या आपके अंदर कोई कला है, तो आप अपने कला का प्रदर्शन करिए, आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो सपना है आपका साकार होगा कि मुझे उन्नति मिल जाए, सपना आपने सजोया था, वह सपना आपका साकार होगा, क्योंकि आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है साथ में। जब ज्ञान बढ़ता है तो तरक्की मिलती है, तो ज्ञान बढ़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति आपको ताकत दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है, आप अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने रुके हुए काम को पूरा कराने में, पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। तो समय आपके पक्ष में है। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि यहीं पर पड़ेगी, शुक्र की यहीं पर पड़ेगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शुक्र की दृष्टि, यानी कि आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी। एक काम और समझ लीजिएगा, जिस हमारी बहन की गोद सुनी है, जो हमारा भाई बच्चे के लिए तड़प रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ये गोल्डन पीरियड है, सुनहरा समय है, जब आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। यह समय ऐसा है कि आपके घर में बच्चा होगा, संतान की प्राप्ति होगी, आपको जबरदस्त मौका है, जबरदस्त योग है, प्रचंड योग है। इसी योग में संतान की प्राप्ति होती है। तो अब यहीं पर गुरु बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि पड़ गई है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो भाई हैं, आप दुखी रहते हैं, विवाह के 10-10 20-20 वर्ष हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, इस समय आप कोशिश करेंगे तो 100% योग जबरदस्त बना हुआ है, आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। समय आपके पक्ष में है, चौतरफा लाभ आपको मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, किसी माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के नारियल बंधेरेंगे तो आपको लाभ होगा। केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। जितना उपाय हो सके उतना उपाय करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे, आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना। जय श्री राधे।